अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाज़रीन, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस्लामिक वीडियो को देखना आजकल लोग पसंद नहीं करते और आलतू फालतू वीडियो को ज़्यादातर अहमियत देते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे बयान हैं, बड़े बड़े लोग समझाने वाले हैं, लेकिन मेरा ख़ास तौर पर वीडियो कंटेंट लेकर आने का मकसद ये है, जब मैं इस चीज़ को खुद समझाऊंगी तो शायद आप और उन बहनों और लड़कियों के दिल में ये बात उतर जाए, दीन की दावत दिल में जानशीन हो जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए नाजरीन, आज हम यह बात करेंगे कि क्या लड़कियों को मोबाइल देना सही है या नहीं। देखिए, लड़कियों को अलग से मोबाइल क्यों देना, क्या करेंगी वो उस मोबाइल का, कौन सा उनका तुम्हारे सिवा कोई अलग से रिश्तेदार है जिससे वो बात करेंगी, या कोई बिजनेस चल रहा है जो अलग मोबाइल दे दिया। कौन सी ऐसी बेटी है कि अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो ख़ानदान भूखा मर जाएगा। देखिए, जो मोबाइल में इतना रिचार्ज करा रही हैं वे फिजूल खर्च हो रहा है। सोचिए, अगर आपकी बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप चला रही है तो कहाँ चला रही है, फेसबुक चला रही है तो कहाँ चला रही है, यूट्यूब चला रही है तो उसमें क्या देखेगी, फैशन, बेहयाई, उल्टी सीधी तस्वीरें, बेपर्दगी। देखिए, ये उम्र ऐसी होती है जो अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है और बुराई की तरफ कदम ज़्यादा जाता है। बेटी को मोबाइल तो दे दिया, पर क्या सोचा वो उस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करेगी, अच्छा या बुरा। क्या सीखेगी वो फैशन करना, कि कैसे कपड़े पहनने हैं, बालों की कटिंग करा रही हैं, छोटे बेपर्दा कपड़े पहन रही है, फिल्मों के स्टाइल करना कहाँ से सीख रही है, मोबाइल से ना। तो देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की बेटियां हों तो और वो उनकी सही परवरिश कर ले, दीनदार बना दे, सही तरबियत कर ले अपनी बेटी की, तो देखिए वो इंसान जन्नती होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बताइए, हमारे घरों में ये कपड़े, बालों की कटिंग, फैशन किसने दिया? ये सब मोबाइल ने ही तो दिया है। तो आप अपनी बेटियों को सुधारने वाले काम कराओ, बिगाड़ने वाले नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की, क्योंकि मोबाइल तो माँ बाप ने ही दिया है। देखिए, अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने परिवार को गुनाहों से, जहन्नुम की आग से बचाओ। क्या हम कर रहे हैं ऐसा? हाथ में मोबाइल देकर जहन्नुम की आग से बचाया जा सकता है? मोबाइल से लड़कियां लड़कों से बात कर रही हैं, बहुत से लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं, मगर सब देखकर हम अनदेखा कर रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं है कि हमारी लड़कियां किससे बातें कर रही हैं। देखिए, मोबाइल में अच्छी बुरी सभी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम अच्छे की तरफ क्यों नहीं जाते? अरे, मोबाइल में नमाज सिखाते हैं, वो सीखो। बहुत सी इस्लामिक बातें सिखाते हैं, वो सीखो। देखिए, अगर मोबाइल आ ही गया है तो अपनी बेटियों को थोड़ी देर अपने पास बैठाकर मोबाइल में दीनी बातें सिखाएं, मगर बेटी को मोबाइल मत दो, क्योंकि ये दिमाग अच्छाइयों की तरफ कम चलता है और बुराइयों की तरफ ज़्यादा चलता है। काश हमने अपनी बेटियों को सैयदा फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ाई होती, हज़रत आयशा की ज़िंदगी पढ़ाई होती, हज़रत खदीजा की ज़िंदगी पढ़ाई होती, कुरान पढ़ाया होता और दीनी किताबें पढ़ाई होती। अगर सीरत की किताबें हमारी बेटियां पढ़ती तो जैसे आज मोबाइल में वो आलतू फालतू चीज़ें देखती हैं तो नहीं देखती। इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दीजिए, मोबाइल से दूर रखिए, उनकी ज़िंदगी भी सुधरेगी और आखिरत भी सुधरेगी। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन।